नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है कोलकाता से, जिसके ऊपर बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और हरियाणा में करीबन 35 से ज़्यादा जो है मामले दर्ज है। यही नहीं, आपको बता दें कि गुजरात और राजस्थान में ये शख्स जो है वांटेड था। जेल से ये फरार हो गया था और पुलिस किसकी तलाश कर रही थी, इस शख्स की। क्राइम ब्रांच जो है सूत्रों के हवाले से और टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है संदीप गुप्ता, जो एक चोरी का जो है कहीं ना कहीं गुनाह को अंजाम दिया करता था। दरअसल संदीप गुप्ता नाम का ये शख्स जो है सबसे पहले दक्षिण गुजरात से एक ऑयल खरीदने की शुरुआत की थी और धीरे धीरे ये बड़े नेटवर्क में को शामिल किया और गैंग इस तरह की बनाई कि कहीं से भी बड़े पैमाने पर ऑयल की चोरी का कारोबार शुरू किया। आपको बता दें कि संदीप गुप्ता नाम का ये जो शख्स है, ये इंडियन ऑयल कंपनी और ओएनजीसी की जहाँ से भी इस दोनों कंपनी के जहाँ से पाइप, जो ऑयल का जो पाइप होता है वो जहाँ से ये उसका निकासी होता था, जहाँ से वो पाइप होती थी, उसके करीबन 1 किलोमीटर के आसपास में ये शेड लेता था और शेड लेकर वहीं से वहाँ पर जो पाइप ओएनजीसी की होती थी या फिर इंडियन ऑयल की होती थी, उसमें से होल पाड़कर जो है वहाँ से जो है ऑयल की चोरी करता था और करीबन 4 से 5 टैंकर जो है महीने का, यानी कि डेली और महीने में कुल मिला के करीबन 400 करोड़ रुपए का अब तक जो है ये ऑयल की चोरी कर चुका था। बड़ी गैंग थी और बड़ा जो ये शख्स था ये पुलिस के हत्थे नहीं चल रहा था। कई जेलों से ये फरार था, जंप कर फरार हो गया था। पुलिस की इसकी तहकीकात कर रही थी। गुजरात और राजस्थान से ये शख्स जो है वांटेड भी था, इसलिए गुजरात में दक्षिण गुजरात यानी कि सूरत क्राइम ब्रांच जो है इसकी तफ्तीश कर रही थी। ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल के आधार पर संदीप गुप्ता को कोलकाता से दर दबोचा और क्राइम ब्रांच ने इसको सूरत लेकर आई। पूछताछ में जब खुलासा हुआ तो इस शख्स जो है हैरान करने वाली बात सामने आई, क्योंकि एक शख्स साउथ गुजरात से एक छोटे से कारोबार से कैसे 400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी में गिरफ्तार हुआ। और यही नहीं, एक बड़ी कंपनी यानी कि ओएनजीसी और ऑयल, इंडियन ऑयल की जो पाइपलाइन होती है उसमें जो है आपको बता दें कि नीचे से जहाँ से उसकी पाइप जाती है वहाँ से उसको लीकेज करके वहीं से जो है ऑयल चोरी करता था और अलग अलग राज्यों में ये सप्लाई किया करता था। इसीलिए इनके अब तक की जो खुलासा हुआ है उसमें 400 करोड़ से ज़्यादा का जो है चोरी करने का इसके ऊपर मामले दर्ज है। अब देखना होगा कि आखिर क्राइम ब्रांच जो है कब तक इसकी तफ्तीश पूरी होती है, कितने समय में इसकी चार्जशीट दाखिल होती है और इस पूरे मामले में, इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, इनको कब तक पुलिस गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। सूरत शहर पुलिस ने कोलकाता से संदीप विजेंद्र गुप्ता नाम के एक ऐसे आरोपी की धरपकड़ की है जो ऑयल चोरी का पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत बड़ा गुनहगार माना जाता है। इसके विरुद्ध में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल में 20 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। गुजरात में मोरबी और खेड़ा में इसके विरुद्ध में ऑफेंसेस हैं। राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में और बिहार में भी इसके अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं। इसके विरुद्ध में एक वारंट था और वचगाड़ा के जामीन पे ये राजस्थान और गुजरात के केसेस में फरार था, जिसके आधार पे इसकी धरपकड़ सूरत शहर पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है। इस आदमी ने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण गुजरात से फर्नेस ऑयल खरीदने के काम से शुरू की। बाद में ये ऑयल चोरी करने वालों के संपर्क में आया और उसके बाद इसने एक मोडस ऑपरेंडी अख्तियार की
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ओएनजीसी की पाइपलाइन जहाँ से जाती हो उसके 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में कोई फैक्ट्री या कोई शेड ये किराए पे लेता था और पाइपलाइन में पंक्चर करता था और वहाँ से पाइप से वो चोरी किया हुआ ऑयल पहुँचता था उस शेड में या फैक्ट्री में और वहाँ ये टैंकर भराता था। 3-3, 4-4 टैंकर एक रात में भर लिए जाते थे। तो इस तरह से करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का ऑयल चोरी इस आदमी ने आज तक की है। गुजरात एटीएस ने इसके विरुद्ध में गुजसी टोक का गुना दाखिल किया है जिसमें वांटेड था और मैं मानता हूं कि सूरत शहर पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता है। अब इसकी विगतवार इंटरोगेशन की जाएगी, पूरी डिटेल्स इससे पूछताछ की जाएंगी। अभी भी ये राजस्थान और बंगाल में ऑयल चोरी के नए प्रयास में था। धन्यवाद।